बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी हरी मिर्च। इतनी मज़ेदार मिर्च के आप बिन भूख के भी दो रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। या अगर आपका सालन खाने का मूड नहीं है तो आप ये मज़ेदार और चटपटी मिर्चियाँ बनाकर एक बार रख लें और बार बार आप इसे इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप अच्छी किस्म की फ्रेश हरी मिर्च लें, इसको दो बार साफ कर लें और इसका पानी खुश्क कर लें। इसे आप टिश्यू पेपर पे या किसी भी सूती कपड़े के साथ इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क कर लें। देखें, इस तरह आप मिर्चों को तैयार कर लें। मिर्चें आप एक पाव या जितनी आपने मिर्चें बनानी हैं इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप मिर्चों को तैयार करने के बाद इसको दरमियान में काट लगा लें। आप इसे दरमियान में काट कर दो हिस्सों में तकसीम कर लें। देखें, इस तरह आप चाहें तो इसे दरमियान में काट लगा लें या आप चाहें तो मिर्चों को काट कर दो हिस्सों में अलग अलग कर लें। जैसे आपकी मर्ज़ी है इस तरह से आप मिर्चियाँ तैयार कर सकते हैं। आप कुछ मिर्चें जो है वो दरमियान से काट लगा लें और कुछ मिर्चों को आप वैसे दरमियान से काट कर 2 से 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। देखें, इस तरह सारी मिर्चों को आप काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई भी ऐसा बर्तन लें जिसमें आसानी के साथ मिर्चें फ्राई हो सकें। इसमें आप 1/4 कप घी या ऑयल डालें। इसको आप अच्छी तरह गर्म कर लें। जब गर्म हो जाए तो इसमें आप आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच राई दाना और 1 चम्मच सौंफ साबुत डालने के बाद इसमें आप 1/4 चम्मच कलवंजी डालकर इसको आप मिक्स कर लें। इसे आप 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करें। जब इसका कलर चेंज हो जाए, सारे साबुत मसाले अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें कट लगी हरी मिर्च शामिल करें। हरी मिर्चों को डालने के बाद अब आप चम्मच चलाएं और इसको घी में फ्राई करें। इसको आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। फिर आप अपनी साइड पर इसका कढ़ाई का ढक्कन या कोई प्लेट वगैरह आप साइड पर कर लें ताकि इसके ऊपर आपकी छिंटे ना पड़ें। आप घी से बचाव के लिए और अपने आप को छिंटों से महफूज करने के लिए आप साइड पर इसका ढक्कन जो है वह कर लें। इस तरह आप इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें और इनका कलर चेंज होने दें। देखें, जब इस तरह इसकी जिल जो है वो ऊपर उबलना शुरू हो जाए, इसकी जिल जो है ब्राउन होना शुरू हो जाए तो समझिए कि मिर्चें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आप इसको मिर्चों को जिल्द को इस तरह का कलर जो है कर लें। सारी मिर्चें जब इस तरह की हो जाएं तो फिर आप इसमें मसाला जार डाल लें। इसमें आप सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। साथ में आप हल्दी पीसी हुई 1/4 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच डालें और जीरा कुटा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें नमक काला आधा चम्मच और दूसरा नमक आधा चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल लें और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। इन सारे मसालाजात को डालने के बाद आप मिक्स करें और इसे फ्राई होने दें। इसके बाद आप 5 से 6 अदद इमली की गिटलियाँ लें। इसको आप पहले पानी में भिगो दें और फिर 3 से 4 चम्मच पानी में इनको अच्छी तरह भिगो दें और फिर गिटलियों समेत पानी इसमें शामिल करें। साथ में आप दही आधा कप डाल लें और फिर आप इसको मिक्स करें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद कर दें ताकि मिर्चें जो हैं वो नरम हो जाए और अच्छी तरह मसाला इसमें जज़ब हो जाए। इसी तरह आप इसे पानी खुश्क होने तक 3 से 4 मिनट तक पकाएं। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि अब दही और इमली का पानी खुश्क हो चुका है, घी जो है वो अलग हो चुका है। अब हमारी मज़ेदार और चटपटी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। इसमें आप पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करें और साथ में आप हरा धनिया डालने के बाद चूल्हा बंद कर दें। चम्मच चलाएं और फिर आप
इसको प्लेट या डिश में निकाल लें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार मिर्चियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि मिर्चियाँ कितनी अच्छी और टेस्टी लग रही हैं, देखने में ही कितनी अच्छी और मज़े की लग रही हैं। यकीन करें इतनी टेस्टी मिर्चियाँ हैं कि अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। इनको आप बनाकर रख सकते हैं। इन्हें आप जब चाहें सुबह नाश्ते में, लंच टाइम में, या जब आपका मूड हो या खाना खाने का मूड ना हो तो आप ये मिर्चियाँ बनाएंगे तो आप बिन भूख के भी 2 से 3 रोटियां खा जाएंगे। आप इनको रोटी के साथ, नान के साथ या चावलों के साथ ले सकते हैं। एक दफ़ा आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज ला सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।